इतने सालों तक अगर सियासत आप करते रहे, आप किसी की खिदमत करते रहे और अगर आपका इलाका यहाँ पर तरक्की से कोसों दूर है तो कहीं ना कहीं ये सोचने आपकी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यह अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज पूरा मुल्क नजर लगाए हुए है। हर कोई देखना चाहता है कि यहाँ की आवाम इतने धक्के, इतने झटके खाने के बाद भी जब आज हमारी शरीयत के ऊपर हमला किया जा रहा है, जब हमारी बच्चियों को कॉलेज से जाने से रोका जा रहा है, कब तक हम अहरे गैरों की चौखट के ऊपर जाते रहेंगे? कोई नहीं आवाज उठाने वाला। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आने वाला वक्त कैसा है यह आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने आज शुरू की है तो सिर्फ हमारी बच्चियों से, कल हमारे माँ और बहनों के बुरखे की बात आएगी, कल हमारे बुजुर्गों की दाढ़ी और टोपी के ऊपर बात आएगी। अगर आप अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मालूम है कि यहाँ की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ख़ास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो यकीन, जो भरोसा और जो मोहब्बत जताई है, इंशाअल्लाह। अभी एक साहब कुछ देर पहले तकरीर कर रहे थे और वो कह रहे थे कि एक कैंडिडेट जो है वो बहुत पैसा यहाँ पर बांट रहा है। दरअसल वो आपको मांझा खरीदने के लिए कह रहा है ताकि पतंग आप उड़ा सके अच्छे तरीके से। उसमें मांझा खरीदिए अच्छे से, लेकिन उड़ेगी पतंग ही इंशाअल्लाह। और यहाँ पर जितने सारे लोग और ख़ास तौर से वो उम्मीदवार जो ये समझ रहे हैं कि इतने सालों तक हमने जैसा आपको बोला है वैसा आपने किया है, लेकिन इस बार अब यहाँ की आवाम ने ये तय कर लिया है कि इतने सालों तक आप बोलते थे, हम सुनते थे, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह पतंग ही उड़ाएंगे। इतने सालों तक अगर सियासत आप करते रहे, आप किसी की खिदमत करते रहे और अगर आपका इलाका यहाँ पर तरक्की से कोसों दूर है तो कहीं ना कहीं ये सोचने आपकी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यह अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सफ़र को देखा है, जिस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर अकेले हैं, एक ही एमपी है, और उनके मुखालिफिन कहते थे कि ये एक है और हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उसी पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ उनका भाई इम्तियाज जलील भी जहाँ कर वहाँ पे बैठता है। उसके अंदर बहुत तकलीफ उन्हें होती है इस बात से कि एक तो बोलता ही था, दूसरा भी बहुत बोलता है और डट कर बोलते हैं, आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं। इसीलिए यह मायने नहीं रखता है कि तुम्हारी तादाद कितनी है, तुम कितने हैं ये नहीं देखे जाते हैं, तुम्हारे में हिम्मत कितनी है ये देखी जाती है। इसीलिए जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहते और जब वो मोदी साहब की आंखों में आंखें डालकर, सरकार की हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते, तो मेरे मन में भी एक सवाल आता था कि आखिर में असद साहब को यह हिम्मत कहां से मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यह पता चला है कि यह हिम्मत असद साहब को यहां से मिलती है, आप लोगों से मिलती है। दोस्तों, आज पूरा मुल्क नजर लगाए हुए है। हर कोई देखना चाहता है कि यहां की आवाम इतने धक्के, इतने झटके खाने के बाद भी जब आज हमारी शरीयत के ऊपर हमला किया जा रहा है, जब हमारी बच्चियों को कॉलेज से जाने से रोका जा रहा है, कब तक हम अहरे गैरों की चौखट के ऊपर जाते रहेंगे? कोई नहीं आवाज उठाने वाला। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आने वाला वक्त कैसा है यह आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने आज शुरू की है तो सिर्फ हमारी बच्चियों से, कल हमारे माँ और बहनों के बुरखे की बात आएगी, कल हमारे बुजुर्गों की दाढ़ी और टोपी के ऊपर बात आएगी। अगर अब भी नहीं संभले तो शायद बहुत देर हो जाएगी। वही बात समझाने के लिए मैं चाहूंगा
कि अब आपके बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए। इंशाअल्लाह बस इतनी आप लोगों से इल्तिजा करूँगा कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावना।